नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूकेपीएससी के द्वारा एक यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है आज। जेई का यानी जूनियर इंजीनियरिंग का कनिष्ठ अभियंता का ये विज्ञापन है और इसमें टोटल 1097 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया है। तो काफी बड़ी भर्ती है दोस्तों। यहाँ पे 1097 पदों पर जेई की भर्ती यहाँ पे जारी की है यूकेपीएससी ने। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे आप बताने वाला हूँ इस भर्ती के बारे में। कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो विज्ञापन आज जारी हो चुका है 14 अक्टूबर 2023 को और आज से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 3 नवंबर 2023। तो 3 नवंबर तक आप आवेदन कर पाओगे और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि वो है 3 नवंबर 2023। रिक्तों की बात करें तो यहाँ पे देखो 1097 पद, लगभग 1100 के करीब 1097 पद दोस्तों जेई के यहाँ पे जो ये भर्ती आज जारी की गई है यूकेपीएससी के द्वारा। तो काफी अच्छा मौका है, जो अभ्यर्थी यहाँ पे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे मौका होने वाला है। अब देखो विभिन्न विभाग यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें पद भी दिए गए हैं, जैसे कनिष्ठ अभियंता हो गया, सिविल कनिष्ठ अभियंता, विद्युत कनिष्ठ अभियंता प्राविधिकी। तो अलग अलग पद यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे उनकी रिक्तियों की संख्या दी गई है। जैसे कनिष्ठ अभियंता सिविल में 187 पद है और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आप पद नाम दे सकते हैं, रिक्तियों की संख्या भी दे सकते हैं और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भी दे सकते हैं। जैसे कनिष्ठ अभियंता में जो सिविल के पद हैं 187 इसमें पद है और इसमें उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। तो यहाँ पे चाहिए आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए आपको, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो भी पोस्ट है उसके हिसाब से उस पोस्ट में आपका क्या चाहिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। तो लगभग सभी के लिए और अधिमानी रहता, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो ये आपको जरूर लगाने हैं। ये लगभग सबके लिए एक जैसे हैं। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त हो या राष्ट्रीय सेवा योजना का सी प्रमाण पत्र आपके पास हो। तो अगर आपके पास ये हैं तो ये भी आपको जरूर लगाने हैं। उसके बाद यहाँ देखो कनिष्ठ अभियंता, इसमें 9 पद हैं और इसमें क्या है, विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक में 5 पद है, सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता सिविल 75 पद है इसमें। और इसमें देखो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा, उत्तराखंड प्रादेशिक परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा अखिल भारतीय प्रादेशिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र। तो लगभग सभी की जितने भी यहाँ पे पद है ना, क्योंकि टोटल 1097 पद है और अलग अलग यहाँ पे जो पद है अलग अलग पद है यहाँ पे, अलग अलग उनकी क्या है, पदों की संख्या है। तो यहाँ पे और प्रत्येक पद की यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक अर्हता दी गई है। तो उस हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। लगभग डिप्लोमा तो सब में चाहिए, ठीक है। तो फिर भी आप यहाँ पे एक बार इसको जरूर देखें और इसका पीडीएफ में आपको देने वाला हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे पद का स्वरूप भी दिया गया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्या दे रखा है, पदों का विवरण दिया गया है। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी किस किस के लिए कितने पद हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी दोस्तों इसके लिए एलिजिबल है जरूर इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि पदों की संख्या ये काफ़ी है और इसमें अगर आप इसकी अच्छी तैयारी करते हैं तो आपका मौका बन सकता है अगर आप मेहनत करते हो तो। एज लिमिट देखो यहाँ पे, तो 1 जुलाई 2023 को आयु की गणना की जाएगी। अब यहाँ पे देखो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आयु सीमा है। जैसे ग्रामीण निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर और अधिकतम है 42। तो अधिकतम तो लगभग सब में एक ही जैसी है 42, लेकिन न्यूनतम क्या है, किसी में 21 है, किसी में 18 है, ठीक है। किसी में 21 है, किसी में 18। जैसे 18 वर्ष की अगर देखें तो एक तो इसमें 18 वर्ष थी इन तीनों के लिए, ठीक है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत में और कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक में ग्रामीण निर्माण विभाग में। जबकि सिंचाई विभाग में हम देखें कनिष्ठ अभियंता सिविल में और कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी में, तो यहाँ पे 21 वर्ष न्यूनतम है, 42 वर्ष अधिकतम है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो लघु सिंचाई विभाग में भी न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम 42 वर्ष है। पंचायती राज विभाग में 18 वर्ष है न्यूनतम और अधिकतम है 42 वर्ष। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी जिसके लिए एलिजिबल है उसके लिए आप जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। मैक्सिमम यहाँ पे 21 से 42 है, लेकिन लगभग 4 जो पद हैं, जैसे पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड अवर अभियंता, इसमें न्यूनतम 18 है और 42, और इसके लिए भी यहाँ पे न्यूनतम 18 है और अधिकतम 42 है।
बाकी सब में यहाँ पे 21 से 42 है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और इस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। शुल्क की बात करें तो यहाँ पे आपको शुल्क पड़ेगा, जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनको 150 रुपये शुल्क यहाँ पे देना होगा। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी उसे भी, सॉरी यहाँ पे टोटल है 172, ठीक है। यहाँ पे आवेदन शुल्क 150 है, लेकिन फिर 22 रुपये यहाँ पे प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित है। तो जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए 172 शुल्क है, ओबीसी वालों के लिए भी 172 है, और उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नहीं SC ST को 82 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस वाले जो अभ्यर्थी उन्हें 172 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उन्हें 22 रुपये शुल्क देना पड़ेगा, और जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना होगा। तो ये शुल्क का डिटेल्स विवरण है, और इस शुल्क के हिसाब से आप शुल्क वहाँ पे जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपका शुल्क कट जाएगा इतना। ऑनलाइन ही आवेदन आपको करना होगा, ऑनलाइन ही शुल्क आपको देना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, क्योंकि इसी के हिसाब से फिर आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है आगे। तो ये है यहाँ पे उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 का पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना, लिखित प्रकृति, वस्तुनिष्ठ प्रकार। तो MCQ टाइप आपका एग्जाम होने वाला है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसमें। अब इसमें आपके देखो 2 पेपर होंगे, एक होगा सामान्य योग्यता परीक्षण का जो जनरल पेपर होता है, ठीक है। इसमें सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी आएगी और जनरल इंग्लिश। 100 नंबर की हिंदी आएगी, 100 अंकों की, 2 घंटे का इसका पेपर होगा। इसका सिलेबस अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा सिलेबस क्या होने वाला है, लेकिन पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना है। सामान्य अंग्रेजी 100 अंकों की, 100 नंबर होंगे इसमें, और 2 घंटे का एग्जाम होगा। तो ये तो आपका सामान्य योग्यता परीक्षण का पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है ये, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा यहाँ पे अभियंत्रण विषय, यानी जो इंजीनियरिंग का जो सिलेबस जो सब्जेक्ट है। अब इसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसमें आपका डिप्लोमा कर रखा है या जो आपने पद के लिए अप्लाई कर रखा है। तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग के इसके भी 2 पेपर बनेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के यहाँ पे 2 पेपर बनेंगे। पहला प्रश्न पत्र इसमें 180 क्वेश्चन होंगे, दूसरे में भी 180 क्वेश्चन होंगे। तो और पूर्णांक होगा 360, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 2 अंक का है। तो पहला पेपर 360 अंकों का, दूसरा भी 360 अंकों का, तो ये हो गया 720, ठीक है। और 200 नंबर के आपका ये सामान्य योग्यता परीक्षण वाला पेपर है, तो यानी 920। टोटल यहाँ पे जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 920 अंकों का होने वाला है। और ये जो दूसरा यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर है ये 3 घंटे का होगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये एग्जाम पैटर्न दिया गया है, और इसके हिसाब से आप जिसमें आपने डिप्लोमा कर रखा है वो आपको वहां पे भरना है और उसके हिसाब से अपना एग्जाम देना है। अब यहाँ पे देखो सामान्य हिंदी का सिलेबस अगर बात करें तो सामान्य हिंदी दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल में ही कंप्लीट मिल जाएगी। तो आप सामान्य हिंदी का अगर कोर्स करना चाहते हैं कंप्लीट तो बिल्कुल निःशुल्क है, हमारे YouTube चैनल में सामान्य हिंदी बाई जरदारी क्लासेस आप सर्च कर सकते हैं। और ये कंप्लीट जो सिलेबस है ये मैंने आपको करा रखा है, और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसमें क्या है, वर्ण संरचना है 10 अंकों की, वर्तनी शोधन विश्लेषण 10 अंकों का है, शब्द रचना है, शब्द भेद है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, और लगभग जनरल सा ये सिलेबस है, ठीक है। लोक मुहावरे हैं, अपठित गद्यांश भी आएगा आपका, ठीक है। तो सामान्य सिलेबस है, सामान्य हिंदी का है, ये ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है, बहुत ही ईजी सिलेबस है। उसके बाद ये जनरल इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। और उसके बाद ये होगा आपका सब्जेक्टिव सिलेबस, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का पहला पेपर है ये, और उसका ये सिलेबस है। और जो दूसरा पेपर है सिविल इंजीनियरिंग का वो ये सिलेबस है, तो इसमें सिलेबस आप दे सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो ये कंप्लीट सिलेबस यहीं पे दिए गए इसी विज्ञापन में। तो अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैं कंप्लीट आपको ये जो विज्ञापन है ये भी दे दूंगा, इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, क्योंकि इसी में है तो आपको PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों तो मैंने पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पे बता दी है, एग्जाम पैटर्न से लेकर सिलेबस से लेकर और जो भी इसकी योग्यता है। फिर भी एक बार आप इस विज्ञापन को जरूर देखें और एक बार इसको समझें और फिर अपना फॉर्म अप्लाई करें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।